गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेंथ की लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द साल्ट मार्च। इस दोनों का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था। महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द साल्ट मार्च। उसमें महात्मा गांधी ने गांधी इरविन पैक्ट के तहत इरविन को लेटर लिखा था। आप उस लेटर को अल्टीमेटम भी कर सकते हैं, मैंने उसी क्लास में बताया था। टू स्टार्ट द साल्ट मार्च, उससे पहले उन्होंने एक लेटर लिखा, उसमें उसके 11 डिमांड्स 11 डिमांड रखा था इन फ्रंट ऑफ द इरविन। हालांकि वो डिमांड फुलफिल नहीं हुए, जिसके कारण ही साल्ट मार्च स्टार्ट हुआ। वो जो डिमांड आपका था, उस डिमांड को मैं थोड़ा आज क्लियर कर दूं कि कौन कौन से डिमांड महात्मा गांधी ने लेटर में लिख कर दिया था एंड दैट वाज डिनाइड बाय द इरविन। सो दिस वाज द रियल कॉज महात्मा गांधी स्टार्टेड द साल्ट मार्च। पहला था बैन ऑन द अल्कोहल, शराब पर प्रतिबंध लगाना इंडिया में। महात्मा गांधी ने फर्स्ट डिमांड किया इरविन से कि शराब पर इंडिया में सेलिंग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, एबॉलिशन करना चाहिए। जो लगान लिए जाते थे किसानों से, उसको हाफ कर दिया जाना, सेकंड डिमांड ये था। एक्सचेंज रेट, जो स्टर्लिंग और इंडियन रुपीज का जो एक्सचेंज रेट था, उसको ठीक करने के लिए, जिसके का एक्सचेंज रेट ठीक हो ताकि इंडियन जो गुड्स है उसका वैल्यू अच्छा मिले, उसका प्राइस अच्छा मिले। साल्ट टैक्स जो लिया जाता था, तो साल्ट टैक्स को खत्म कर दिया गया। ये आपका फर्स्ट डिमांड था, साल्ट टैक्स एबॉलिश कर दे। नेक्स्ट था डिफरेंस ऑन द एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट आर्मी में बहुत पैसे खर्च कर रही थी, तो इनका कहना था कि आर्मी में जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको थोड़ा सा कम करें। और सेकंड, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बड़े बड़े पोस्ट पे जो पीपुल वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, वेदर दे आर इंडियंस और द ब्रिटिशर्स, जो बड़े पोस्ट पे थे, उनकी सैलरी भी हाफ कर दी जाए, उनकी सैलरी क्या किया जाए, कम कर दिया जाए। ये था उनका डिमांड। उसके बाद जो इंडियन कॉस्ट थे, भारतीय जो बंदरगाह थे, वो स्पेशली फॉर द इंडियन ट्रेडर्स के लिए उसको फिक्स किया जाए। और पॉलिटिकल प्रिजनर्स ड्यूरिंग द मूवमेंट, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था, उन्हें फ्री कर दे। उनकी जो लैंड जो गवर्नमेंट ने ले रखा था, उसको वो कॉन्फिस्केट कर दे, फिर सभी को लौटा के बांट दे। और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट सेम टाइम इंडिया में सेक्रेट पुलिस का वो फाउंडेशन कर रखा था, गुप्तचर जिसे कहा जाता है, जिसे गुप्तचर कहा जाता है, उसको हटा दे। और सेल्फ डिफेंस के लिए इंडियंस को सेल्फ डिफेंस के लिए आर्म्स एमुनेशन रखने का अलाउ करे। ये सभी डिमांड थे। और लास्ट डिमांड था इंपोर्ट पे बैन। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में जो सप्लाई कर रहे थे कंज्यूमिंग गुड्स, क्लॉथ जो भी, उस पर वो बैन लगाया है। सो दीज वेयर द 11 डिमांड्स पुट बाय आवर ग्रेट लीडर महात्मा गांधी टू द इरविन। इरविन ने इसमें किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखलाया, और तब महात्मा गांधी ने इसे अल्टीमेटम मानकर साल्ट मार्च स्टार्ट किया। ये लास्ट क्लास में बचा हुआ था। अब हमें जो टॉपिक देखना है, वो टॉपिक हमारा है हाउ पार्टिसिपेंट्स शो द मूवमेंट। यह पार्टिसिपेंट्स मतलब है टाइप्स ऑफ पीपुल ऑफ इंडिया, किस तरह के लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और साल्ट मार्च में पार्टिसिपेट किए थे, उनका क्या नोशन था, उनका क्या व्यू था। हालांकि जिन तरह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, साल्ट मार्च में या जो भी इस मूवमेंट में, उनका अपना अपना लक्ष्य था। They were their own interest and they joined the movement with their own interest. Yet the all together there is a interest, nationalism तो एक इंटरेस्ट था ही। सेकंड, इंडिया को लिबरेट करने का इंटरेस्ट था ही, साथ साथ इस इंटरेस्ट के साथ उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ था। तो हमें वो पर्सनल इंटरेस्ट बताना है। पहले मैं बता चुका हूं, उनका एक इंटरेस्ट, सभी का कॉमन इंटरेस्ट था क्या,
देश को आजाद करना, राष्ट्रीयता की डेवलपमेंट करना देश के अंदर। इसके साथ जो डिफरेंट अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उनका एक इनके साथ अपना इंटरेस्ट भी था, उसको डिफाइन करना है। पहले हम आते हैं कंट्री साइड। कंट्री साइड से मतलब यहाँ गांव में, फिर उसके बाद टाउन में देखा जाए तो गांव में दो तरह के पीपुल थे उस समय, एक रिचर पीपुल लैंडलॉर्ड्स और दूसरा था पुअर पीपुल, पुअर पीजेंट, ये दो थे। तो रिचर पीजेंट्स जो थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जिसके बारे में बता दूं, स्पेशली फ्रॉम गुजरात एंड द यूपी और हरियाणा, ये जो अभी है, इस सभी में दो इंपॉर्टेंट जो पीजेंट्स थे, लैंडलॉर्ड्स पीजेंट थे, वो आता है जाट और द पट्टीदार। इनके पास लार्ज स्केल में लैंड इनके पास था। इन लोगों का जो पार्टिसिपेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, इनका अपना इंटरेस्ट क्या था देख लीजिए। सेम टाइम वहां पे जब आपने, मैंने कल आपको बताया था लास्ट क्लास में, डिप्रेशन, वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन जब हुआ तो इनके जो ग्रेन थे, इनके जो क्रॉप्स थे, उनका प्राइस डिटेरियोरेट करके घटता चला गया, घट गया। प्राइस घटने के कारण, पहला कारण था प्राइस घटना, जिसके कारण वो रीजन के गुस्से में थे। दूसरा था उनको रेवेन्यू भी देना था गवर्नमेंट को। वो चाहते थे कि रेवेन्यू हमारा माफ हो जाए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस ही बहुत लो हो गया है। उनका सोच था कि अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करते हैं, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, महात्मा गांधी के अनाउंसमेंट के साथ आगे चलते हैं, तो क्या होगा, हमारा रेवेन्यू टोटली माफ हो जाएगा, जो हमें देना है वो हमें देना नहीं पड़ेगा। इस लक्ष्य के साथ रिच पीजेंट ने पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट में। लेकिन 1931 में जब महात्मा गांधी ने मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया, उस समय ये बहुत डिसअपॉइंट हुए, खुश नहीं थे, नाराज हुए। इसी कारण से फिर 1932 में इस मूवमेंट को फिर गति दिया गया, स्पीड दिया गया, तो उन लोगों ने पार्टिसिपेट करने में रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, इंटरेस्ट उसके बाद नहीं है। सो दिस वाज द रियल कॉज, पार्टिसिपेट्स ऑफ रिच पीजेंट एंड द जाट इन द नेशनल मूवमेंट। सेकेंड आ जाते हैं उसी कंट्री साइड में पुअर फार्मर्स के लिए, गरीब किसान के लिए। जो गरीब किसान थे, दे वेयर द लैंडलेस, उनके पास जमीन नहीं था। वो क्या करते थे, जमींदार से ही, रिच पीजेंट से ही, लैंडलॉर्ड से ही लैंड टेनेंट पर ले लेते हैं, टेनेंट मींस बटाईदार, लेकर उनको रेंट देते थे और उसमें एग्रीकल्चर वर्क करते थे। उनका सोच था कि जो ये रेंट है ये हमें माफ हो जाएगा अगर हम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो नहीं देने के वो ये सोच रहे थे कि रेंट हमारा माफ हो जाएगा। लेकिन आपको ये बता दूं मैं, कांग्रेस ने पुअर फार्मर्स के को सपोर्ट नहीं किया। इसका दो कारण है। सेम टाइम वर्ल्ड वाइड सोशलिज्म और कम्युनिज्म का डेवलपमेंट होता था, कम्युनिस्ट का, और ये रेडिकल मूवमेंट में फेस करते, विश्वास करते हैं। रेडिकल मूवमेंट से मतलब हो गया टू अटैक ऑन जमींदार एंड द लैंडलॉर्ड, उस पर अटैक करना, उसके प्रॉपर्टी को कंट्रोल करना, कब्जा करना। ये हुआ रेडिकल मूवमेंट। ये पुअर पीजेंट रेडिकल मूवमेंट पर फेस करते थे। इसी कारण से कांग्रेस ने वर्कर्स के और पुअर फार्मर्स के को सपोर्ट नहीं किया। किस चीज में? उन्होंने चलाया था एक मूवमेंट, उसका नाम था नो रेंट मूवमेंट। इस रेंट नहीं देना है लैंडलॉर्ड्स को। इस नो रेंट मूवमेंट को कांग्रेस ने फुल्ली सपोर्ट नहीं किया, पहला कारण। और दूसरा कारण मैंने आपको बताया, सोशलिज्म का डेवलपमेंट मींस द वर्कर्स वेयर द रेडिकलिस्ट, दे वेयर पुअर फार्मर वेयर, वो विश्वास कर रहे थे रेडिकल मूवमेंट में हिंसक अटैक करना फार्मर्स पे, लैंडलॉर्ड्स पे, जमींदार पे। तो इनके रेडिकल मूवमेंट को देखकर और एंटी रेंट मूवमेंट को देखकर को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, कांग्रेस ने सपोर्ट किया। इनका मेन मकसद था
इनको रेंट माफ कर दिए जाएंगे। इसलिए ये पुअर फार्मर सपोर्ट कर रहे थे, मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया मूवमेंट में। अब आते हैं लोग टाउन में। टाउन में बिजनेस क्लासेस और वर्कर्स दो। तो बिजनेस क्लासेस, बिजनेसमैन जो है, मैं पहले बता दूं आपको, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडियन बिजनेसमैन लार्ज अमाउंट में अर्निंग उन्होंने किया था, पैसे कमाए। वो कैसे? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंग्लैंड का जितने भी इंडस्ट्रीज थे, दे वेयर वेटिंग टू प्रोड्यूस द वार इक्विपमेंट। लड़ाई से जुड़े हुए सामान को बनाने में वो बिजी थे। नॉर्मल जो कंज्यूमिंग गुड्स थे उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा था और उनको लार्ज स्केल पे चाहिए था, क्योंकि लड़ाई लंबे चल रही थी, 1-2 महीने की लड़ाई थी नहीं। कैजुअलिटीज हो रहे थे, बर्बादी हो रही थी, आर्म्स एमुनेशन का, कपड़ों का, खाने की सामान, सब कुछ का। तो वहां के इंडस्ट्री एक तो बिजी थे वार इक्विपमेंट बनाने में, और सेकंड उतना फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो इंडियन बिजनेसमैन को यह मौका मिला कि इंडिया में उसको प्रोडक्ट करके और ब्रिटेन को सप्लाई करें। नाउ द इंडियन बिजनेसमैन एक्सपोर्टेड a lot of goods and earned a lot of money। बहुत सारे पैसे भी कमाए इन्होंने। वो चाहते थे कि उसका बिजनेस की एक्सपेंशन हो, पूरा नेशन में फैले। तो वो चाहते थे कि गवर्नमेंट की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी वर्ल्ड वार के बाद उनके बिजनेस को लॉस कर रहा था। अब ऐसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में वहां जो इंपोर्ट हो रहा था उस पर वो ड्यूटी कम लगाते थे, ताकि वो गुड्स क्या हो, सस्ते हो। हमारे देश का जो प्रोडक्ट था उस पर वो हैवी ड्यूटी लगाते थे, जिससे ये महंगा होता था, जिस कारण से उनको, हमारे बिजनेस में वो लॉस होता था। और इन्होंने तब अपने देश में 2 इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन किया। उसमें एक है फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंस्टीट्यूट। ये पुरुषोत्तम दास और जीडी बिरला 2 इंपोर्टेंट बिजनेसमैन थे, जिन्होंने बहुत पैसे कमाए थे ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार। उन्होंने इस तरह के फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजेशन का। और ये एक चीज और बता दूं, वर्कर्स और बिजनेसमैन में एक उल्टा आंकड़ा होता है, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आज भी है और हमेशा। जैसा कि मैंने बताया आपको, पुअर फार्मर और लैंडलॉर्ड्स में होता है, तो ये अपोजिट होते हैं। बिग बिजनेसमैन गवर्नमेंट को, कांग्रेस को फिनेंशियल सपोर्ट करते थे, उनको हेल्प करते थे। और आप जान लें, बड़े मूवमेंट को चलाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है। तो बिग बिजनेसमैन उनको सपोर्ट करते थे। इसलिए सपोर्ट करते थे कि अगर देश आजाद होगा, फ्री होगा, या भी कुछ सपोर्ट मिलेगा, तो ये फ्री होकर के ट्रेड कर सकते हैं। इनके बिजनेस को फ्लोरिश करने का मौका मिलेगा, डेवलप इनका बिजनेस हो पाएगा। ये था आपको टाउन के बिग बिजनेसमैन का थिंकिंग। लेकिन अब आते हैं वर्कर्स पे। हमारे वर्कर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन टोटल वर्कर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था पूरा देश में। आप कह सकते हैं वर्कर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट होल हार्टेडली। केवल नागपुर का छोड़ दे, समझे कि नहीं? तो अब देखिए, शुरू से ये वर्कर समझते थे कांग्रेस जो है वो पार्टी है बिजनेसमैन की पार्टी है, क्योंकि बिजनेसमैन, मैंने बताया आपको, पैसे देते थे कांग्रेस को रन करने के लिए, मूवमेंट चलाने के लिए। वर्कर्स तो ऑलरेडी पुअर होते हैं, तो ये देते थे। तो इनकी थिंकिंग थी कि कांग्रेस किसकी पार्टी है? बिजनेसमैन की पार्टी है। और वर्कर्स और बिजनेसमैन में हमेशा टेंशन क्रिएट करता है, आज भी रहता है और हमेशा रहा है। उसका कारण जान लीजिए, जो बिग बिजनेसमैन होते हैं
वो ट्राई करते हैं ऑलवेज टू एक्सप्लॉइट द वर्कर, या एक्सप्लॉइट अगर नहीं कहें तो दूसरी तरह कह सकते हैं, बिग बिजनेसमैन चाहते हैं कि लोअर वेजेज हो, बेनिफिट्स कम प्रोवाइड किए जाए, फैसिलिटीज कम प्रोवाइड किए जाए ताकि उनका बचत ज्यादा हो पाए। वर्कर्स क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वर्किंग आवर कम हो, उनकी सैलरी अच्छी हो, उनके अदर बेनिफिट्स पर्क्स अच्छे मिले, और ये चाहते हैं वर्कर। तो ये नेचुरली ये दोनों एक तरह से एक दूसरे के अपोजिट हो गए, एक का डिमांड हाई, एक का डिमांड सप्लाई जो होता है उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं कम। इस तरह करके दोनों में एक तरह से टेंशन क्रिएट होता है। इसलिए आप कह सकते हैं वर्कर्स टोटली पार्टिसिपेट नहीं किए, पार्टिसिपेट किए कुछ छोटा नागपुर के वर्कर्स ने गांधी टोपी पहनकर गांधी को सपोर्ट किया, कांग्रेस को सपोर्ट किया, बट फुल्ली उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, केवल नागपुर को छोड़ दे तो। और कांग्रेस ने भी वर्कर्स के डिमांड को हाईलाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस जानती थी कि उनको एक तरह से स्टैंडिंग करने के लिए, मूवमेंट चलाने के लिए, रन करने के लिए किसका सपोर्ट चाहिए, बिग बिजनेसमैन का चाहिए। इसलिए उन्होंने वर्कर्स के मूवमेंट को उतनी तरजीह नहीं दिया। अब आ जाइए लास्ट है वोमेन का पार्टिसिपेशन, महिलाओं को उनको कॉल नहीं किया गया कि आप मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वो सोचती थी कि ये हमारा सेक्रेट ड्यूटी है, पवित्र धर्म तरह से है, जो देश को, भारत माता को आजाद कराने में अपना वो एक तरह से धर्म समझती थी। इसीलिए उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। डिफरेंट वाइन शॉप पे, क्लॉथ शॉप पे जाकर उन्होंने पिकेटिंग किया, कपड़ों में आग लगाया, शराब की दुकान उन्होंने धरने दिए, वॉलंटरी अपने आप को जेल में डाला उन्होंने, टू शो देयर एंगर, उन्होंने अपने आप को जेल में डालने की कोशिश करी। और इन सभी में अपर क्लास की वोमेन आप कहेंगे, या अपर क्लास मेरा कहने से मतलब है एजुकेटेड वोमेन, वेल्दियर फैमिलीज जो वोमेन थी, उन लोगों ने हार्डली पार्टिसिपेट किया इसमें। कांग्रेस इसमें विलिंगली इस सपोर्ट को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही थी, इसलिए महात्मा गांधी को क्या था कि महिलाओं का पार्टिसिपेट ठीक है, लेकिन महिलाओं का जो मेन वर्क है, रियल वर्क, टू टेक केयर द हाउस होल्ड वर्क, टू टेक केयर द चिल्ड्रन एंड द एल्डर पीपल इन द हाउस, ये सोचता है। और कांग्रेस पार्टी में जो हायर पोस्ट होते हैं, कभी भी वोमेन को उस पोस्ट पे उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और दिया नहीं। सो दीज वेयर द पार्टिसिपेट्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। फिर एक बार बता दो, कंट्री साइड में रिचर पीपल एंड द पुअर फार्मर, दोनों का अलग अलग लक्ष्य था, दोनों का अलग अलग मोटिव्स, नोशंस थे अबाउट द मूवमेंट। टाउन में बिग बिजनेसमैन एंड वर्कर का अलग अलग नोशन था से जुड़ा हुआ, और आपको वोमेन का वो अलग अलग नोशन था इस चीज से जुड़ा हुआ।